एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक रहस्यमयी वन था, जिसे लोग ताम्रवन कहते थे। यह वन अपने रहस्यों और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस वन के एक कोने में एक पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर किसी के मन का राज बता सकता है। लेकिन इसके बदले में वह एक भयानक दान मांगता था। इस पेड़ को शापित पेड़ कहा जाता था और लोग इससे दूर ही रहते थे। एक दिन एक राजा, जिसका नाम राजा विक्रम था, उस जंगल में शिकार के लिए गया। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा था। वह अपने राज्य की रक्षा और अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन उसके मन में एक गहरी उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। क्या वह सच में एक अच्छा राजा है? राजा विक्रम ने जंगल में घूमते हुए उस शापित पेड़ के बारे में सुना। उसने सोचा कि यह पेड़ उसके मन के सवालों का जवाब दे सकता है। उसने फैसला किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा और उससे अपने मन का राज पूछेगा। राजा विक्रम ने अपने सैनिकों को वापस भेज दिया और अकेले ही उस पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ बहुत बड़ा और घना था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी पत्तियां हवा में लहरा रही थीं। राजा ने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, हे पेड़, मैंने सुना है कि तुम हर किसी के मन का राज बता सकते हो। क्या तुम मेरे मन का राज बता सकते हो? पेड़ ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ राजा विक्रम, मैं तुम्हारे मन का राज बता सकता हूं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक भयानक दान देना होगा। राजा ने पूछा, वह दान क्या है? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा ने सोचा कि उसके लिए सबसे प्रिय चीज क्या है। उसे लगा कि उसके लिए सबसे प्रिय चीज उसका राज्य है, लेकिन वह अपना राज्य नहीं छोड़ सकता था। उसने पेड़ से कहा, मैं अपना राज्य नहीं छोड़ सकता, क्या कोई और दान हो सकता है? पेड़ ने कहा, नहीं राजा विक्रम, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे मन का राज बता दूंगा। राजा ने फैसला किया कि वह इस दान को स्वीकार करेगा। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे मेरे मन का राज बताओ। पेड़ ने एक गहरी सांस ली और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारे मन में एक गहरी उत्सुकता है। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रजा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी प्रजा तुमसे प्यार करती है। वे तुम्हें एक न्यायप्रिय और दयालु राजा मानते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में एक डर है कि कहीं तुम उनकी उम्मीदों पर खरे न उतरो। राजा ने पेड़ की बात सुनी और उसे लगा कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन अब उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना था। उसने पेड़ से पूछा, मैं अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कैसे करूं? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा। राजा ने सोचा कि उसके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। उसे लगा कि उसके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति उसकी पत्नी रानी माधवी है, लेकिन वह उसका त्याग कैसे कर सकता था? उसने पेड़ से कहा, मैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता, क्या कोई और तरीका है? पेड़ ने कहा, नहीं राजा विक्रम, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें एक भयानक शाप का सामना करना पड़ेगा। राजा ने फैसला किया कि वह इस शाप को स्वीकार करेगा। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे शाप दे दो। पेड़ ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे ऊपर एक शाप है। तुम्हारी प्रजा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम अकेले रह जाओगे। राजा ने पेड़ की बात सुनी और उसे लगा कि उसका दिल टूट गया है। उसने पेड़ से पूछा, क्या इस शाप को टालने का कोई तरीका है? पेड़ ने कहा, हाँ, एक तरीका है। तुम्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक महान बलिदान देना होगा। राजा ने पूछा, वह बलिदान क्या है? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। राजा ने सोचा कि यह एक कठिन फैसला है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपने प्रजा की भलाई के लिए यह बलिदान देगा। उसने पेड़ से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। राजा विक्रम ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी प्रजा ने उसे एक महान राजा के रूप में याद किया। उन्होंने उसकी याद में एक स्मारक बनवाया और उसके नाम पर एक त्योहार मनाने लगे। पेड़ ने राजा विक्रम के बलिदान को देखकर उसकी आत्मा को शांति दी। उसने राजा की आत्मा से कहा, तुमने अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तुम्हारा बलिदान सदियों तक याद किया जाएगा। राजा विक्रम की आत्मा ने पेड़ से पूछा, क्या अब मेरी प्रजा सुरक्षित है? पेड़ ने कहा, हाँ राजा विक्रम, तुम्हारे बलिदान के बाद तुम्हारी प्रजा सुरक्षित और खुशहाल है।
तुम्हारी याद उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। राजा विक्रम की आत्मा ने शांति पाई और वह स्वर्ग की ओर चली गई। पेड़ ने भी अपना शाप वापस ले लिया और ताम्रवन फिर से एक सामान्य वन बन गया। इस तरह राजा विक्रम ने अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की राह में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। और ताम्रवन का शापित पेड़ अब एक सामान्य पेड़ की तरह खड़ा था, जो राजा विक्रम की याद को संजोए हुए था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल अनसुनी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सब्सक्राइब करने के लिए बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ